जय गुरु जी संगत जी, सारी साध संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं गुरु जी का बच्चा हूँ और गुरुपा मेरे पिता हैं। और मैं अपना आज जो सत्संग उपस्थित हुई हूँ लेके, वो है शुक्राना सत्संग। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, सारी साध संगत को जय गुरु जी संगत जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मैं हिमाचल आई हूँ अभी अपनी मम्मा के पास। मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और संगत जी अभी गुरु पा की कृपा और आशीर्वाद से मेरी मम्मा मच 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 बेटर है पहले से। इसके लिए मेरे गुरु पा का अनंतम अनंतवार शुक्राना संगत जी। और बीच में जो नवरात्रे थे तो उसमें मेरे जो बड़े भैया हैं और मैं हूँ, हम दोनों ने माता रानी के व्रत रखे थे, जो कि हमारे बहुत अच्छे व्रत गए और हमको पता ही नहीं चला इन 9 दिनों का कि कैसे चले गए। और संगत जी, इन 9 दिनों में गुरु पा की कृपा आशीर्वाद से मुझे हिमाचल में जितने भी मेरे मंदिर थे वहाँ पे हमने दर्शन किए माता रानी के। और संगत जी, मुझे वहाँ पे माता के कीर्तन में बैठने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं माता और गुरु पा का अनंतम अनंतवार शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जन्मदाता इस दुनिया में नहीं है जो मेरे पिता हैं, पर मेरे जो कर्मदाता मेरे गुरुपा हैं वो तो मेरे अंग संग सहाई हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए लख लखवार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि मुझे बड़े मंदिर आने का मतलब कि बहुत मन, मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है। तो संगत जी, इस समय मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरे भैया मुझे छोड़ने आए थे। तो संगत जी, हम लोग दिल्ली के लिए निकले। तो दिल्ली के लिए हम जब हिमाचल से निकले तो मैं मॉर्निंग सुबह 6 बजे, 6 साढ़े 6 या 7 कर बजे हम पहुंच गए थे दिल्ली। तो संगत जी, हम पहुंच गए अच्छे से। तो वहाँ पे हमने मतलब कि जहाँ पे हम लोग बुकिंग वगैरह करते हैं वहीं पे हमने थोड़ा सा हाथ मुंह वगैरह धोया, ब्रश वगैरह किया, देन उसके बाद फ्रेश हुए। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए होटल में। तो वहीं पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके, तो काफ़ी टाइम था, मतलब कि शाम के 6 बजे मेरी ट्रेन थी। तो संगत जी, मैंने अचानक से मेरा मन बना कि मैंने अपने भैया से कहा कि चलो हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं। तो वो भी मान गया। और संगत जी, मेरा काफ़ी टाइम से मन था, सिर्फ सोचा था जाने का, पर ऐसा एग्जैक्ट होगा मुझे नहीं पता था। हाँ संगत जी, जब गुरु जी बुलाते हैं ना तो मतलब कि कुछ भी हो जाए हम पहुँचेंगे ज़रूर। और हमने वहाँ पे रिक्शा ओला वालों से बात की तो सब लोग अपना अपना अलग प्राइस बता रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि बहुत दूर है, 1.5-2 घंटे लगते हैं। और संगत जी, हमको जाना था मजनू टीला से छतरपुर। तो 1.5-2 घंटे का मतलब कि ट्रैवल है और दूर है। तो संगत जी, मेरा तो मन था ही कि मुझे जाना है तो जाना है, बस एक ठान रखा था कि मुझे जाना है आज तो किसी भी तरह। और संगत जी, झूठ नहीं कहूँगी, मुझे बड़े मंदिर का टाइमिंग पता है कि मंडे को कि रात को 10 बजे तक खुलता है और बाकी टाइमिंग मतलब कि 5 से रात के 10 बजे तक होता है। तो संगत जी, इतना पता था। और आई थिंक मुझे लगता है कि या उस दिन बुधवार था या फ्राइडे था, ऐसे कुछ था। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन नेक्स्ट डे हम पहुंचे थे। और हाँ, आई थिंक फ्राइडे था उस दिन। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग मैंने अपने भैया से कहा तो भैया बोलता कि हर सब लोग अलग अलग प्राइस बता रहे हैं, तो इस बार रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे पता नहीं क्या हो गया संगत जी, एकदम से मैं गुस्से में उठी और मैं कहती कि नहीं, जाना है तो जाना है। और मैं वहाँ मैं खुद जाके बात करने लगी रिक्शा वालों से। तो मैंने फिर उसके बाद प्राइस वगैरह बनाया और उसके बाद हम लोग बैठे और रिक्शा में बैठे तो उसमें 7 नंबर। तो मैंने बोला जय गुरु जी की इच्छा है। और उसके बाद हम रिक्शा में तो बैठ गए संगत जी। उसके बाद मेरे मन में ये आने लगा थॉट कि गुरुपा, मैं सही तो कर रही हूँ ना, और अगर आप मेरे अंग संग हो तो प्लीज़ मुझे या गुरु जी वाली गाड़ी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का स्टिकर कहीं पे भी नज़र आए, 7777 नज़र आए। और संगत जी, तुरंत जैसे हम मतलब कि निकले हैं थोड़ी देर में गुरु जी की गाड़ी स्टिकर जो लगा होता है वो दिख गया मुझे।
और वो हमारे साथ 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 चले जाएं। उसके बाद वो गाड़ी और निकल गई कहीं और उसके बाद बीच में 77 777, मतलब कि संगत जी जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुंची और जब तक मैं वापस नहीं आई तो तब तक मुझे गुरु जी की ब्लेस्ड नंबर जो है वो दिखते रहे। गुरु जी ब्लेसिंग ऑलवेज, गुरु जी ये सब दिखते रहे। इसके लिए अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। और संगत जी उसके बाद हम छतरपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पहुँचे और हमने फिर वहाँ से रिक्शा चेंज करना था, तो रिक्शा चेंज किया। तो उसके बाद वहाँ पे भी जो रिक्शा वाले भैया थे तो हम लोग बैठ तो गए रिक्शा में, तो उन्हें कहा कि मैंने बड़े मंदिर जाना है तो अब हमें बड़े मंदिर छोड़ दीजिए। तो उनसे मतलब कि प्राइस का सब बात हो गया। उसके बाद हम बैठे और चले। और संगत जी बीच में थोड़ी देर ही जाने पे उन्होंने कहा कि मैम आज तो शायद बड़ा मंदिर अभी तो बंद रहेगा, आज 5 बजे के बाद ही खुलता है जहाँ तक मुझे पता है। तो संगत जी मुझे सच कहूँ मुझे पता तो था, तो मेरे भैया बोलने लगे कि हम फालतू में आए इतने दूर ये वो, क्योंकि अभी उसे इतना बिलीव नहीं है, मानता है गुरु जी को बट उतना बिलीव नहीं है जितना मतलब कि या फिर मैं कहूँ कि मैं खुद मानती हूँ। मतलब कि मेरे लिए तो गुरुपा मुझे ना 10वीं मंजिल से भी बोल देंगे ना संगत जी कि बेटा तुम कूद जाओ, तो मैं आंख बंद करके कूद जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि नीचे संभालने के लिए मेरे गुरुपा मुझसे पहले खड़े होंगे। तो जय गुरु जी संगत जी। और उसके बाद हम लोग चल पड़े और उसके बाद भैया ने ऐसा ऐसा बोल दिया, रिक्शा वाले भैया ने, तो वो मुझे बड़े भैया बोलने लगे कि इतने दूर आके ये वो ऐसा वैसा दर्शन नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा है ये वो। मैंने बोला ठंड रखो, गुरुजी ने जब यहाँ तक बुलाया है तो मतलब कि हम यहाँ पहुँच गए वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं मन में बस जय गुरु जी जय गुरु जी, गुरु जी का मंत्र जाप मेरे मन में चलता रह रहा था जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं पहुँची। और संगत जी जैसे कि संगत जी आप सबको पता ही होगा कि मतलब कि पार्किंग एरिया तक ही गाड़ी रिक्शा कुछ भी अलाउड है, मतलब अंदर मेन गेट तक अलाउड नहीं है। और संगत जी वो जो मतलब कि रिक्शा वाले भैया थे वो खुद बोलने लगे कि मैम हमको यहाँ तक पहुँच गए हम, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ अंदर एंटर होने नहीं देते हैं कोई फालतू गाड़ी कोई फालतू रिक्शा को, सिर्फ पार्किंग एरिया तक ही अलाउड है। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा का लख लख वार शुक्राना। और संगत जी जब मैं वहाँ अपने गुरुपा के दरबार में पहुँची ना संगत जी, मैं हमें अंदर तो अलाउड नहीं हुआ जाने के लिए, वहाँ पे जितने भी सेवादार अंकल खड़े थे उनको मैंने जय गुरु जी बोला और उन्होंने कहा कि आंटी जी 5 बजे के बाद खुलेगा मंदिर, तो आप 5 बजे के बाद दर्शन कर सकते हैं या तो आप यहीं से दर्शन कर लो। तो गुरु जी मैं संगत जी मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस सब एकदम इकट्ठे हो गए और वो मेरे आंखों के थ्रू बहने लगे। और मैंने उस पावन धरती को जहाँ पे मेरे गुरुपा हैं वहाँ मैंने उस पावन धरती को छुआ, मैंने चूमा उस धरती को। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं गुरुपा, इसके लिए लख लख वार शुक्राना। और संगत जी मैं घर में यही सोचती थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँगी तो ऐसा बोलूँगी ऐसा करूँगी ये होगा वो होगा, ऐसे ऐसी सोच मन में। संगत जी वहाँ जाके मैं सब कुछ भूल गई, मैं मंत्र मुग्ध हो गई, बोलते ना कि मंत्र मुग्ध हो जाना, मतलब वो हो गई मैं। और मैंने वो पावन गुरु जी का जो शिवलिंग है वो देखा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को और मैंने गुरु जी का मैं अंतम अनंतम अनंतम वाह लख लख वाह शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया। बेशक मैं अंदर नहीं आ पाई क्योंकि उसके पीछे भी गुरु जी की बोलते हैं ना मर्जी है, तो मुझे वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। मुझे गेट तक पहुँचने का मौका मिला उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। अंदर मुझे पता है गुरुपा इसके पीछे भी आपकी मर्जी है आपकी रजा है, उसी में मैं खुश हूँ और मुझे पता है कि मुझे आप एक दिन अंदर भी बुलाएंगे। और मैं वहाँ पहुँच के मंत्र मुग्ध हो गई संगत जी, अपने माथा रगड़ा मैंने वहाँ पे, मैंने उन पावन धरती को चूमा और मैंने वहाँ पे गुरु जी का पावन डिवाइन जल प्रसाद पिया संगत जी। और वहाँ के सेवादार ने हमें जल प्रसाद दिया और मैंने वहाँ के सेवादार जो अंकल लोग खड़े थे उनसे कहा कि मुझे क्या स्वरूप मिल सकता है, तो उन्होंने कहा कि आंटी जी अभी तो काउंटर बंद है शाम को खुलता है, पर फिर भी मैं एक बार अंदर देख लेता हूँ। तो अंदर गए तो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया, चरण स्वरूप है उसके पीछे और आगे गुरु जी का स्वरूप जिसमें गुरु जी का पावन मंत्र लिखा है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी जय गुरु जी। और ऊपर शिव भगवान है, साइड में गुरु नानक देव जी और बीच में मेरे प्यारे गुरुपा है। इसके लिए अनंतम अनंतम वाह शुक्राना। मुझे वहाँ से ब्लेसिंग मिल गई, मुझे वहाँ से जल प्रसाद मिल गया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ।
इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना। और मैं उसके बाद हम वापस आए और उसके बाद वहाँ जो रिक्शा वाले भैया थे वो भी गुरुजी की संगत थे। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि हम आते हैं, हम यहाँ पे लंगर प्रसाद करते हैं, ये वो सब बताया उन्होंने। और जो मेरे साथ मेरे बड़े भैया गए थे, छोटू अंकल, उनको भी वहाँ पे जल प्रसाद और स्वरूप ब्लेस हुआ। उनको भी गुरुपा ने ब्लेस किया। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। और गुरुपा, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। बस अपनी इस बेटी के सिर पे अपना हाथ सदैव रखना, मुझे कभी अपने से दूर मत करना गुरुपा, नहीं तो आपका ये बच्चा रुल जाएगा। जो हूँ जैसा हूँ, पता है मैं बहुत गलती करती हूँ गुरुजी। मैं पापी हूँ, मेरे से दिन रात लाखों करोड़ों गलतियाँ होती हैं, पर जो हूँ जैसा हूँ आप ही का बच्चा हूँ। प्लीज़ अपने इस बच्चे को अपने चरण चरण कमलों से लगाए रखना गुरुजी। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। और मैं एक एक अगेन दोबारा बहुत बड़े अपने शुक्राना सत्संग के साथ उपस्थित होंगी, जो कि गुरुजी और मेरे बीच की बात है। और मुझे पता है कि देरी हो रही है, पर सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। और गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अपनी इस बच्ची के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपा ने मुझे 777777 इन सब नंबरों से ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना, हर्षवास का शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साई संगत को, संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज जी का शुक्राना और जो गुरु जी महाराज जी की वड्याई का सत्संग है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने आगे भी अपने बहुत सत्संग गुरु जी महाराज जी के कृपा से आदेश अनुसार शेयर किए हैं। गुरु जी का मैसेज आता रहता है कि अपने सत्संग शेयर करा करो। और आज मैं सिर्फ गुरु जी महाराज जी की वड्याई करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने कुछ भी लिखा नहीं है जो मैं पढ़कर आपको सुनाऊं, ना मुझे मालूम है कि मैं क्या बोलूँगी। जो कुछ बुलवाएंगे वो गुरु जी महाराज जी बुलवाएंगे। संगत जी, जो नई संगत है उनके लिए तो मैं स्पेशली ये कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को, अगर गुरु जी के साथ जुड़े हो तो अपने आप को गुरु जी महाराज जी के चरणों में सरेंडर कर दो, क्योंकि गुरु जी महाराज जी ने अगर आपकी बात जो पकड़ी है तो अब आपका कल्याण ही कल्याण है। गुरु जी महाराज जी बहुत परीक्षा लेते हैं और गुरु जी महाराज जी के मैसेज भी आते हैं कि जे मैं परीक्षा लै भी रहे हैं तो पास भी मैं ही करांगा। मैं अपनी संगत नूं निंबू वांगू निचोड़दा हाँ। सिर्फ मुट्ठी भर संगत ही हुंदी है जो सच्ची संगत और सच्चा प्यार गुरु जी महाराज जी से करते हैं। संगत जी, कई बार कईयों के मन में बहुत ऐसे विचार आते हैं कि हम तो किसी और को मानते हैं तो कैसे इनको माने। तो संगत जी, ये सभी के मन में होता है, बट गुरु जी महाराज जी हमारे खुद हमें चुनते हैं और हमारी बाजू पकड़ते हैं। मैं गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने मेरी बाजू पकड़ी और जितनी भी संगत है उन सभी की बाजू पकड़ी। हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो गुरु जी महाराज जी ने हमें अपने चरणों में लिया। संगत जी, जो नई संगत है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में, मोर के रूप में, इन रूप में अपने प्रेजेंट और अपना बताते रहते हैं कि हाँ कि वो हमारे साथ हैं।
तो संगत जी जो कुछ भी मैं बोलूँगी या बोल रही हूँ गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे हैं। अगर मेरी किसी बात से आप सबको बुरा लगे तो उसके लिए पहले ही क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, कई नई संगत के मन में ये होता है कि जो मैसेज आ रहे हैं वो हमारे लिए ही हैं। जो संगत जी जो बाबा मैसेज आपको शो हो वो गुरुजी महाराज जी की तरफ से ही होते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे इतने इतने प्यारे हैं, मैं बयान नहीं कर पा रही। मैं फील कर रही हूँ, मैं से बोला नहीं जा रहा कि गुरुजी महाराज जी का मैं क्या गुणगान गाऊँ। गुरुजी महाराज जी के लिए कुछ भी कहना शब्द ही नहीं है। मैं अपने गुरुजी महाराज जी को बहुत 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 प्यार करती हूँ। कई बार संगत जी मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने जब मेरी बाजू नहीं पकड़ी थी तो उससे पहले ज़िंदगी कैसी थी। मैं गुरुजी महाराज जी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने हमारी बाजू पकड़ी, हमें अपने चरणों में लिया, हमें बहुत कष्ट वाले टाइम में हमारा साथ दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी, हमें सब्र करना सिखाया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की प्रेजेंट जोत में भी दिखती है। कभी तितली रूप में बनता है, कभी हार्ट बनता है, कभी फूल बनता है, कभी ओम बनता है। ये सब गुरुजी महाराज जी अपनी ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। संगत जी, जब एक स्वरूप गुरुजी महाराज जी का हमारे घर में आ जाए तो समझिए कि गुरुजी महाराज जी साक्षात हमारे घर में आ गए हैं। और गुरुजी महाराज जी के कई बार मैसेज मुझे ये भी आते हैं कि मैं तेरे मंदिर में खुद विराजमान हूँ। और संगत जी, गुरु जी के हर स्वरूप में गुरुजी महाराज खुद विराजमान होते हैं। संगत जी, चाहे गुरुजी महाराज जी आज चोले में नहीं है, बट सच में संगत जी गुरुजी महाराज जी आज भी अपनी संगत के साथ हैं, संगत के आसपास हैं। संगत जी, जब भी आप घर से निकलो तो गुरुजी महाराज जी को लेकर निकलो। कहीं भी जाओ गुरुजी महाराज जी को साथ लेकर जाओ। संगत जी, जैसे हमारे घर के बड़े होते हैं ना, हमारे माता पिता, वैसे ही गुरुजी महाराज जी को वही स्थान दो। गुरुजी महाराज जी हमारे एक घर के मेंबर बन जाते हैं जब गुरुजी महाराज जी हमारे बाजू पकड़ते हैं। बहुत लोग के मन में ये डाउट आता है कि हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ गए हैं, बट हमें कुछ ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। संगत जी, गुरुजी महाराज जी को सब पता है कि कब कौन सी चीज़ कैसे किस टाइम देनी है और सही है। जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी महाराज जी वही हमारे को देते हैं, जो हमारे लिए सही होगा वो गुरुजी महाराज जी नहीं देते। और हमें गुरुजी महाराज जी के लिए सामने किसी भी चीज़ के लिए ज़िद नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी को मैं मेरे पास शब्द नहीं है, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी अपने चरणों में लेने के लिए। ये जो सांस चल रही है वो भी गुरुजी महाराज जी की कृपा से चल रही है, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नया दिन देखते हैं उसके लिए शुक्राना, जो खा रहे हैं गुरुजी महाराज जी की कृपा से उसके लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज जी का लंगर प्रसाद है, प्रसाद जो वहाँ पे सत्संग में खाकर आए वो दवाई है, जो घर पे लेके आए वो मिठाई है। संगत जी, मैंने बहुतों के साथ मिरेकल होते हुए देखा है। गुरुजी महाराज जी का जो जल प्रसाद है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे खुद के बेटा इतना बीमार था और मैं गुरुजी महाराज जी का जल प्रसाद पिलाती रही और मेरा बेटा ठीक हो गया। संगत जी, शुक्राना शुक्राना, जितना मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं अपनी एक मन की बात ज़रूर बताना चाहूँगी और मैं हर सत्संग में बताती हूँ नई संगत के लिए कि मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज जी साक्षात भगवान है। गुरुजी महाराज जी में सब भगवान विराजमान है। संगत जी, मेरा परिवार, मेरे अंकल, मेरे बच्चे गुरुजी महाराज जी को बहुत मानते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैंने गुरुजी महाराज जी के चरणों में टोटली अपने आप को सरेंडर करा हुआ है। मैं कई बार मन में सोचती हूँ कि गुरुजी महाराज जी कब मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। बहुत बहुत मन है कि इस ज़िंदगी में स्वर्ग
देखने के लिए, बड़ा मंदिर जाने की बहुत इच्छा है। जब गुरुजी महाराज जी बुलाएंगे तब हम ज़रूर जाएंगे। संगत जी, मैं बता रही थी कि मैं गुरुजी महाराज जी में अपने सब भगवान देखती हूँ। गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं। आज के युग में कौन सपने में दर्शन देता है। मेरी इतनी उम्र है, मैंने आज तक, जब तक मैं गुरुजी महाराज जी के साथ नहीं जुड़ी थी, मैंने कभी स्वप्न में किसी भी भगवान के दर्शन नहीं किए। जब से मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी महाराज जी ने अपने माता रानी, भोलेनाथ, गुरु नानक देव जी के दर्शन मुझे करवाए ड्रीम में, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज जी, ये जो सांसें चल रही हैं वो भी आपकी देन है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। नई संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हो तो प्लीज़ उनकी बाजू कभी मत छोड़ना। कभी मत ये सोचना कि हाँ कुछ हो नहीं रहा तो उन्हें छोड़ दो, कि गुरुजी महाराज जी बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत सब्र करवाते हैं, आंसू आपके बहने से बंद करवाते हैं। गुरुजी महाराज जी हमारे बहुत 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 प्यारे हैं। बस गुरुजी महाराज जी के चरणों में पड़े रहो। संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, जो कुछ बोल रही हूँ गुरुजी महाराज जी बुलवा रहे हैं, मैं बस गुरुजी महाराज जी की वडियाई कर रही हूँ। मैं अपने मंदिर में बैठकर गुरुजी महाराज जी के सामने ये सत्संग कर रही हूँ। मैंने पहले भी अपना सत्संग किया, शुक्राना सत्संग, बट वो सेव नहीं हुआ। अब गुरुजी महाराज जी जाएंगे तो ये सत्संग सेव हो जाएगा, तो मैं अपना शेयर करूँगी। और संगत जी, मुझसे गुरुजी की वडियाई करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं बार बार यही कहूँगी कि प्लीज़ गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर करो और पूरा विश्वास, पूरी तरह से विश्वास रखो कि गुरुजी महाराज जी जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जी भी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दूंगी। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, बट मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। फीलिंग्स मैं गुरुजी महाराज जी को बस फील कर पा रही हूँ, बस बोल नहीं पा रही। और विराम करने से पहले मैं गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साई संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं दीपाली सिंह हूँ फरीदाबाद से। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। पहले मैं गुरु महाराज जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत बहुत डिले कर देती हूँ, जो हमें नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने गुरु पापा से, गुरु मम्मा से, सब कुछ है मेरे लिए, मेरे गुरु महाराज सब कुछ है। संगत जी, गुरु महाराज मेरे लिए सब कुछ है। मेरी एक एक धड़कन में गुरु महाराज बसते हैं। गुरु महाराज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं संगत जी गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ऐसी अपनी लाइफ की परिस्थिति, जिसको आप सिचुएशन कह सकते हो, ऐसे मैं चल रही हूँ कि ना मैं जीने में हूँ ना मैं मरने में हूँ। संगत जी, पर गुरु महाराज जी मेरे इतने प्यारे पापा है, मेरे सब कुछ है। गुरु महाराज जी ने मुझे ना संभाला हुआ है, नहीं तो मैं मर चुकी होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे सही सलामत रखा हुआ है। क्योंकि माँ के बिना बच्चे रूल जाते हैं। गुरु महाराज जी को पता है कि माँ की बहुत ज़रूरत है बच्चों को,
इसलिए उन्होंने मुझे सही रखा हुआ है। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे ज़िंदगी बख्शी हुई है। कितनी बार वो न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं मुझे संगत जी, मैं ये नहीं बता सकती। ये गुरु महाराज जी का एहसान है मेरे पर, तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। मैं ये कहना चाहूँगी, घर में ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं कि मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे बेटा जो 9 साल का है, उसको मेरे खिलाफ भड़काया जाता है। और ऐसा भड़काया जाता है संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता कैसे कटवा रहे गुरु महाराज जी, मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे बेटे को भड़काया जाता है कि अपने माँ की तरह मत बनियो, हमारी तरह बनियो। मतलब मेरा देवर है, उसके बच्चे नहीं होते, उसके शादी को 6 साल हो जाएंगे, तो उसके बच्चे नहीं होते। तो मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को सिखाता है कि अपनी माँ की तरह मत बनियो, मेंटल हमारी तरह बनियो या अपने पापा की तरह बनियो। हैं, तेरी माँ तो मेंटल है, अपनी माँ की तरह मत बनियो। मतलब मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ भड़काया जाता है। गुरु महाराज सब देख रहे हैं, सबको जवाब देंगे, वो सबको जवाब देंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने बोला है मुझे, तूने जवाब किसी को नहीं देना। धी मेरी धी है, तू प्यारी धी है, मेरी शेरनी धी है, तूने किसी को जवाब नहीं देना, जवाब मैं दूंगा। और मुझे पता है मेरे गुरु महाराज जी पर मैं ना एक सिर्फ विश्वास नहीं करती, मैं अंधा विश्वास करती हूँ अपने गुरु महाराज जी पर। अंधा विश्वास, ब्लाइंड फेथ करती हूँ संगत जी, ब्लाइंड फेथ, कि वो जो जो हो रहा है ना, मेरे कर्म तो कट रहे हैं, कटवा रहे हैं मेरे गुरु महाराज, लेकिन उनको जो मेरे खिलाफ बोलते हैं ना, मेरे बच्चों को भी भड़का रहे हैं, उसका भी जवाब मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे से देंगे, और एक ना एक दिन बहुत अच्छे से देंगे गुरु महाराज। तो मैं संगत जी अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मन बहुत दुखी है आज संगत जी मेरा, गुरु महाराज की कसम, मेरा आज मन बहुत दुखी है। बड़ा मन मेरा ना बेचैन हो रहा है संगत जी। चलिए, मेरे एक एक आंसू का हिसाब किताब मेरे गुरु महाराज लेंगे। बस मैं अपने बच्चों पर हमेशा बनी रहूं, क्योंकि माँ की जरूरत हमेशा बच्चों को रहती है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, मुझे कई बार न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। चलिए मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। मैं पहले तो संगत जी, मैं करवा चौथ जो अभी निकला है, 20th ऑफ अक्टूबर 2024 को, जो कि संडे को था, 20 अक्टूबर 2024 संडे को था। मैं पहले तो उस दिन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, मैंने व्रत रखा हुआ था करवा चौथ का, तो बड़े अच्छे से हो गया, सारा दिन सारा अच्छे से निकल गया। जब हम लोग पूजा करने के लिए गए थे संगत जी, जिस समय पूजा था तो भद्रा लगी हुई थी। 2 घंटे सुबह भद्रा लगी है, 2 घंटे शाम को लगी है, 4:30 से 6 बजे के करीब, 6 बजे तक मतलब भद्रा लगी है, 1.5 घंटा शाम को। तो हम लोग इसी दौरान, हम 4 सवा 4 बजे हम लोग गए हैं गुरुद्वारे में, हम लोग पूजा करने के लिए गए हैं। तो संगत जी उस समय गुरु महाराज जी का भी 1-2 दिन से मैसेज आ रहा था, थोड़ा सा समय मतलब काफ़ी भारी है, तो थोड़ा सा बेटा थोड़ा बच के रहियो। काफ़ी समय से वो मुझे बोल भी रहे थे गुरु महाराज। तो हम लोग ना पूजा करने गए संगत जी गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे से हम लोग जैसे ही पूजा करके निकले हैं, तो बड़े बुजुर्गों के मैं आशीर्वाद ले रही थी। हमारे भी आंटी जी हैं वहाँ पे, गुजर आंटी जी हैं और गुजर अंकल हैं, उनके हस्बैंड अंकल, तो उनके पैर छू रही थी। तो मैंने साड़ी पहन रखी थी, बाहर मैंने खोल रखे थे संगत जी। तो आप यकीन नहीं करोगे, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से मैंने गुजर अंकल जी के मैंने पैर छुए। गुजरनी जो आंटी हैं, उनकी वाइफ जो हैं, उनके मैंने पैर छुए, और थोड़ी जोत ना नीचे की तरफ हो गई, गड़बी से थोड़ी नीचे, जो हम गड़बी जो जल की जो हम भर के लेके जाते हैं, हमने जोत उसके पर रखी हुई थी। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब मेरे 11 साल हो जाएंगे संगत जी शादी को, तो 11 सालों में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है मेरे साथ उस दिन 20 अक्टूबर 2024 में। जैसे मैंने उनके पैर छू के, मैं अंकल जी के पैर छू के जैसे मैं ऊपर, मेरे बालों में आग लग गई जोत से।
और आप मानोगे नहीं संगत जी, अंकल जी जो गुजर अंकल थे, उन्होंने फटाफट मेरे बालों में हाथ मार के आग को बुझाया है। और उस समय मैं बहुत शॉक हो गई थी संगत जी। मेरे को सत्संग तो बहुत पहले ही, मैंने 20 अक्टूबर को ही, या मेरे को सत्संग शेयर कर देना चाहिए था संगत जी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से। तो उन अंकल ने फटाफट मेरे बालों से आग बुझाई हाथ मार के। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा कि उनका हाथ जल जाएगा। जैसे लग रहा था गुरु महाराज जी के रूप में ही वो अंकल जी ने मेरे बालों में हाथ मार के आग बुझाई है। नहीं तो पता क्या होता, मेरे कपड़ों में भी आग लग सकती थी, मैं मर भी सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा मेरा बड़ा बड़ा कष्ट न छोटे में कटवा दिया संगत जी। पता नहीं, मैं अपने बच्चों की किस्मत से बच गई संगत जी। मैं अपने बच्चों की किस्मत से बच गई संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे बच्चों के लिए मुझे सही सही सलामत रखा है संगत जी। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, इतना ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का इतना ध्यान रखते हैं। मेरा मन बड़ा दुखी है मेरे बच्चों के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया। पता नहीं वो गुजर अंकल के रूप में मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे को बचाया है। गुरु महाराज जी अंकल के रूप में आए हैं और उन्होंने मेरे बालों में से आग बुझाई है। नहीं तो मेरे बाल क्या, मैं, मेरे शरीर, मेरे सब कुछ, मेरी साड़ी में आग लग जाती। गुरु महाराज, मैं बच गई, सिर्फ बच्चों की किस्मत से बच गई। गुरु महाराज जी ने मुझे बचा लिया संगत जी। मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा संकट था संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने छोटे में ही कटवा दिया। ये तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जिसके लिए मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे दिल से शुक्राना। मेरे गुरु महाराज, आपका दिल से शुक्राना। आपकी बेटी नालायक है जो समय से शुक्राना नहीं करती आपका। बहुत बेकार बेटी है, बहुत बेकार बेटी है आपकी। माफ कर देना दिल से गुरु महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ सच में, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। मुझे पता है आप मेरे एक एक आंसू का जवाब आप जरूर दोगे उन लोगों को जो मेरी आंखों में आंसू लेके आ रहे हैं। आई लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, मेरे अंग मेरे इतने प्यारे प्यारे गुरु महाराज, जो आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु महाराज। आपने मेरी जान बचाई, आपने पता नहीं कौन सा संकट मेरा काटा है, मेरा कौन सा कष्ट काटा है गुरु महाराज, मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति की नई न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों की न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। अभी तो शुक्राना सत्संग बहुत सारे हैं। मैं अभी जो मेरे साथ हुआ ना, मैं वो वाला सत्संग मैंने शेयर किया है अभी संगत जी। अभी आगे का सत्संग में जल्दी, जो अभी नवरात्रों में हुआ है, जो सब कुछ जो भी सत्संग हुआ है मेरे साथ, वो मैं जल्दी जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। तो अभी का सत्संग यहीं तक, और आगे का सत्संग मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि फिर सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाएगा संगत जी। इसके लिए मैं अब गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।